नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बील शतरंज जो टूर्नामेंट है उसका समापन हो गया। जो उसका मेन ग्रुप था, मास्टर्स ग्रुप, उसका समापन हो गया। टूर्नामेंट का सारे टूर्नामेंट ही समापन हो गए हैं और हमारे भारत के प्रज्ञानंदा जो कि टॉप सीड थे वो तीसरे स्थान पर रहे ओवरऑल। और एक समय ऐसा लग रहा था जब उनका क्लासिकल टूर्नामेंट बहुत ही खराब शुरू हुआ था, अभिमन्यु मिश्रा से पहला मैच हार गए थे, तो बीच में ऐसा लग रहा था कि लगातार ड्रॉ हुए थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, कैसा लग रहा था कि शायद टॉप 3 पे भी प्रज्ञानंदा जगह ना बना पाए। लेकिन उन्होंने स्टाइल में वापसी करी, पहले ब्लिट्ज जीता, फाइनल में जगह बनाई और फाइनल में हालांकि लेक क्वांगलिम से हारे वो, लेकिन अंतिम राउंड में उन्होंने अभिमन्यु मिश्रा को पराजित करते हुए पहले राउंड का हिसाब भी बराबर किया और एक बढ़िया मैच जीता। और ये जो मैच उन्होंने जीता, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। एक बात कही जाती है कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी जो है जीत की बहुत ज़्यादा चाहत लेके खेल रहा होता है तो वो सवाल बहुत पूछता है। अब आप बोलोगे कि शतरंज में सवाल पूछना, कि शतरंज में सवाल कौन पूछता है? तो शतरंज में सवाल कैसे पूछा जाता है, ये प्रज्ञानंदा का ये मैच आपको बताएगा। तो इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर शुरुआत हुई D4 से। अभिमन्यु मिश्रा सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। पिछला मैच जब प्रज्ञानंदा हारे थे अभिमन्यु से, वो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे वो मैच वो जीत सकते थे। ब्लंडर हुई, वो हारे, तब वो वाइट पीसेस से खेल रहे थे। इस बार ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। ओके, D4, नाइट F6, C4, G6, F3। अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा जो है वो किंग्स इंडियन का सेटअप लेते हैं। यहाँ पर ब्लैक से किंग्स इंडियन डिफेंस खेलते हैं। D6 आता है, E4। और अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो 4 चालें चली हैं वाइट ने, सब की सब पॉन की चालें चली हैं, जबकि ब्लैक ने जो चाल चली उसमें 2 पॉन की हैं, 2 पीसेस निकले हैं और कैसल करने के लिए तैयार है। तो सेंटर पर स्पेस यहाँ पर अभिमन्यु मिश्रा ले रहे हैं और डेवलपमेंट पे प्रज्ञानंदा आगे। नाइट C3, कासल भी कर लेते हैं। और यहीं पे पहला सवाल प्रज्ञानंदा पूछते हैं अभिमन्यु मिश्रा से कि देखिए, मैंने तो कैसल भी कर लिया है, आपने एक ही पीस निकाला है, सेंटर आपके पास है, तो बताइए कि इसके बदले आप क्या कर सकते हैं। अभिमन्यु मिश्रा नाइट G2 खेलते हैं और प्रज्ञानंदा जो है अपने नाइट को D7 पर हटा लेते हैं, ताकि एक तो D4 इस डायगोनल पे, एक तो बिशप को आप जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरा जरूरत पड़ने पर सेंटर से आप जब स्ट्राइक करेंगे तब ये बिशप आपको मदद करेगा। ओके, बिशप G5। तो प्रज्ञानंदा यहाँ पर खेलते हैं C5। सवाल वही है कि D4 के पॉन का क्या होगा। अभिमन्यु मिश्रा जवाब देते हैं, मैं पोजीशन को क्लोज कर देता हूँ, D5 आगे बढ़ के। और अब प्रज्ञानंदा अगला सवाल पूछते हैं B5। जी हाँ, अब आप इस पॉन को किससे मारेंगे? तो क्या आप इस नाइट से मारेंगे? क्योंकि अगर आप इस नाइट से मारेंगे तो प्रज्ञानंदा के पास बिशप B2 है। तो अभिमन्यु मिश्रा ने यहाँ पर पॉन इंटू पॉन मारा। और अब प्रज्ञानंदा एक और सवाल पूछते हैं A6, क्यों ना इस लाइन को बैंको जैसा बना दिया जाए। ओके, यहाँ पर अगर पॉन इंटू A6 एक्सेप्ट किया जाता है तो बिशप A6 के बाद ये पोजीशन क्लियरली ब्लैक के लिए बेटर है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये राजा थोड़ा सा फंसा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए। और मान लीजिए कि आप सोचे चलिए इसको फ्री करते हैं, जगह बनाते हैं यहाँ पर, तो H6। अभी आप मान लीजिए पीछे चले जाते हैं, बिशप E3, क्वीन B6, तो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। अगर आप एक्सचेंज करते हैं बिशप A6 तो इवन यहाँ पे क्वीन इंटू B2 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि ये नाइट हैंगिंग है और इंटरेस्टिंग पोजीशन था और ये ब्लैक को फेवर कर रही थी पोजीशन। खैर, मैच पे इन्होंने खेला क्वीन D2। प्रज्ञानंदा यहाँ पर खेलते हैं नाइट E5, नाइट G3। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा अब जो अगला मूव खेलते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, C4। C4 से क्या किया उन्होंने, एक तो बिशप को बंद किया और नाइट D3 का एक स्टैंडर्ड थ्रेट उनके पास आ रहा था। अभिमन्यु मिश्रा ने क्वीन यहाँ पर पॉन B6 खेला। प्रज्ञानंदा डेवलप करते हैं नाइट BD7, बिशप E3 आता है। नाउ नाइट B6, वो जो पॉन था वो भी रिकवर कर लिया, C4 के पॉन को स्ट्रेंथन कर लिया। बिशप आता है E2 और यहाँ पर प्रज्ञानंदा पूछते हैं नाइट D3 का सवाल। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिशप D3, क्योंकि अगर आप किंग को लेके आए दाएं बाएं होते हैं, मान लीजिए कि आप किंग F1 वगैरह खेलते हैं, तो आफ्टर E6 पोजीशन को तोड़ दिया जाएगा और ये बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रुक गेम में अभी नहीं आ रहा है और राजा की स्थिति खराब हो जाएगी। तो उन्होंने खेला बिशप D3, पॉन इंटू B3। अब सवाल यही है कि क्या आप क्वीन से पॉन को मारेंगे, क्योंकि अगर आप क्वीन D3 मारने के लिए जाते हैं इस पोजीशन पे तो आफ्टर A5 बिशप A6 का थ्रेट बहुत स्ट्रांग आ रहा है और ये परेशान करेगा। तो सवाल जब आप पूछते हो तो सामने वाला गलती करता है कई बार वो, और गलत चुनाव भी करता है। तो इस सवाल का जो जवाब था बिशप D3, CD3, उन्होंने जवाब दिया B3 खेल के, पॉन को नहीं मारा।
A5 खेला। अब जब B3 खेला तो यहाँ पर A4 का थ्रेड भी फ्यूचर में क्रिएट हो गया। इमीडिएटली यहाँ पर A5 किया तो बिशप A6 आने लग गया। कैसल कर लिया अभिमन्यु ने, जो कि उनको लगा कि सेफ है कैसल करना, ताकि राजा जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक आप कैसे अच्छा शतरंज खेलेंगे, जो कि बेसिक रूल है। प्रज्ञानंदा अब अपने पॉन को बचा लेते हैं बिशप A6 से। रुक C1 आता है और अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा खेलते हैं A4। फिर से एक और सवाल, जब आप इस तरह की चालें खेलते हैं दरअसल ये एक तरह का सवाल है सामने वाले से कि आप क्या करोगे, और यहाँ पर कुछ आप ना करो तो भी कुछ हो रहा है और आप चाल चलोगे तो प्रतिक्रिया में तो जो होना है वो होना ही है। सो नाइट H1 खेला यहाँ पर और इन्होंने नाइट को वापस जो है वो गेम में लाने का डिसाइड किया, नाइट F2, और इस पॉन को मारने के लिए पूरी मेहनत करी। प्रज्ञानंदा पहले तो B3 एक्सचेंज करते हैं, B3 वाले पॉन को वीक करते हैं, अपना जो वीक पॉन था उसको आइसोलेटेड पॉन उसको हटाते हैं, एंड नाउ वो खेलते हैं नाइट D7 और नाइट को अब E5 और C5 से लाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर एक गलती होती है, खेलते हैं B4 अभिमन्यु, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा इमीडिएटली बिना कोई मौका गवाए जो है बिशप को C4 पर खेल देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि C4 के बिशप को हटाने वाला कोई नहीं है, और अब रुक A2 का भी इन फ्यूचर है, रुक A3 का भी थ्रेट आ रहा है बिशप के हटने की वजह से। इन्होंने खेला नाइट F2, नाउ क्वीन B8, अभी क्वीन इंटू B4 का थ्रेट है। अच्छा, यहाँ पे फिर से सवाल था कि क्या आप नाइट D3 मारने के लिए जाएंगे, बट नाइट D3 मारने पे रुक A3 का थ्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग था। अभी बिशप D3, क्वीन D3 और क्वीन B4 आ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने खेला रुक B1, बचाया B वाले पॉन को, एंड नाउ प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक F8। तो सारे जो मोहरे थे वो धीरे धीरे प्रज्ञानंदा के गेम में आ चुके थे। ओके, इन्होंने खेला रुक F1, नाउ रुक A3। अब सवाल जो था कि भाई अभी फिर से वही थ्रेट आ रहा है और ज़रूरत पड़ने पर C3 पे प्रेशर जो है वो बढ़ने वाला है। इन्होंने खेला नाइट CD1, सो नाउ रुक A2, नाइट B2। सो यहाँ पर आता है बिशप को पीछे हटाया, और अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप इस रुक को एक्सचेंज करेंगे। ओके, तो नाउ इन्होंने खेला नाइट FD1 और नाइट E5। अब प्रज्ञानंदा के मोहरे देखिए, एक जो है वो रुक A2 पर है, बिशप देखिए, ये नाइट देखिए, ये बिशप भी इनडायरेक्टली काम कर ही रहा है, रुक है, क्वीन है, सारे मोहरे जो है वो स्पेस के साथ काम करें, मतलब जगह बहुत है इस रुक को छोड़ दिया जाए तो। जबकि ब्लैक की पीसेज जो है वो क्रैम्प हो गए, एक ही जगह जाकर के सारे जो है वो सिकुड़ चुके हैं। नाउ नाइट C3, और अब वो चाल आप चाहो तो पॉज करके सोचो कि यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने क्या खेला होगा। प्रज्ञानंदा ने खेली शानदार चाल रुक इंटू C3, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया यहाँ पर रुक इंटू C3। यहाँ पर आप क्वीन इंटू C3 अगर मारने के लिए जाते हैं तो नाइट इंटू F3 से क्वीन मर जाएगा, सो इसीलिए उनको रुक इंटू C3 मारना पड़ा, एंड देन नाइट C4, क्वीन पर अटैक, सो रुक वापस देना पड़ा यहाँ पर एक्सचेंज बिशप C4। बट अब तक ये नाइट बहुत ख़राब हो चुका है, ये दोनों बिशप कमाल हो चुके हैं, ये पॉन ऑलरेडी एक पीस जैसा काम कर रहा है। सो यहाँ पर उन्होंने मारा, यहाँ पर डिसाइड किया कि नाइट इंटू C4 मार दिया जाए, क्वीन दिया जाए, बट बिशप C3, एंड देन कुछ ही चालों में यहाँ पर एक्सचेंज हो गए एक पीसेस, और आफ्टर D2 आने के बाद नाइट D2, क्वीन वर्सेस यहाँ पर रुक बचा, जहाँ पर एक पास्ट पॉन जरूर थी वाइट के पास, बट प्रॉब्लम ये था कि वो पास्ट पॉन बनाने के लिए जो है उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे यहाँ पर, क्योंकि आप पॉन को आगे बढ़ोगे, क्वीन B2 के बाद लॉस है पॉन। सो उन्होंने कुछ चालें खेली, बट थोड़ी देर बाद जो है ये दोनों पॉन मर गए और यहाँ पर अभिमन्यु मिश्रा ने रिजाइन कर दिया। तो प्रज्ञानंदा ने इस मैच में काफ़ी अच्छी ओपनिंग प्रिपरेशन की। जब आपकी ओपनिंग प्रिपरेशन अच्छी होती है तो आप ज़्यादा अच्छे सवाल पूछ सकते हैं अपने अपोनेंट से, बार बार आप चाल चल के उससे पूछ सकते हो कि आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, और वही जो सवाल जो होता है उसके जवाब देते समय कई तरह की गलतियाँ होती हैं, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैच बनाने की कोशिश की यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। मोहरों को काफ़ी अच्छा खिलाया, और मेरे ख्याल से वहीं पर अभिमन्यु को उन्होंने पकड़ा और फंसाया कि जो मोहरे थे अभिमन्यु के वो लगातार क्रैम्प होते चले गए और वो गलत निर्णय भी लेते चले गए, और प्रज्ञानंदा ने आखिरकार ये मैच जीत करके टूर्नामेंट का समापन किया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको भी सवाल पूछने का गुर जो है वो समझ में आ गया होगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।